तो चलिए अब बात कर लेते हैं शिव भक्ति की, जहां सावन माह का दूसरा सोमवार है और देश भर के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्तों की एक झलक पाने भक्त भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर मंदिरों में लोग जुटे हुए हैं। शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आपको बता दें, अल सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। फूलों से सजे शिवलिंग तो कहीं भक्तों की टोलियां जो है कांवड़ लेकर गंगा जल के साथ भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने निकली है। बता दें कि सावन माह में शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा से हर मनोकामना भी पूर्ण होती है, इसलिए सावन सोमवार का विशेष महत्व है। आज के दिन देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरे दिन मंदिरों में भक्ति का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत देश भर में प्रशासन ने भी कमर कस ली है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं और आपको अब दिखाते हैं पावन अवसर पर हम भी शिव का स्मरण कहें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो आपको बता दें कि आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हर ओर बस हर हर महादेव सुनाई दे रहा है। महाकाल की बात करें तो सुबह ही यहाँ पर भस्म आरती की गई और एक दर्शन पाने के लिए, भोले बाबा के एक दर्शन पाने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही दर्शन करने वाले जो भक्तगण हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, साथ साथ देश भर के अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बेहद पवित्र ये माह माना जाता है और भोले बाबा को समर्पित रहता है जो है सोमवार, और सावन का दूसरा सोमवार है। आपको बता दें कि महाकाल के दर्शन करने के लिए सुबह से ही लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि तीनों ज्योतिर्लिंग के लिए भी आपका यहाँ पर जो है लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। तो सावन का दूसरा सोमवार, भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। महाकाल में सुबह सुबह भस्म आरती की गई। साथ ही बाबा विश्वनाथ ने आज स्वर्ण मुकुट पहना है। काशी में 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, यानी कि भक्त इतनी संख्या में पहुंच रहे हैं कि 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन जब वो पार कर लेंगे तब कहीं ना कहीं भोले बाबा के दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए, जैसे कि हर सोमवार को हम आपको अलग अलग मंदिरों से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों से साक्षात दर्शन कराते हैं, आज भी लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे तीनों साथी जुड़ चुके हैं। मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ी है रायपुर से, ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ भोजपुर से जुड़े हुए हैं और जीवनानंद हलदर हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हैं। एक एक कर सबका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले भोजपुर के दर्शन कर लेते हैं और ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी, सावन का दूसरा सोमवार, कितनी रौनक आज भोजपुर में देखने को मिल रही है। भक्तों की क्या मनोकामना है, किस आस्था के साथ आज मंदिर में पहुंच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहते हैं नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। इतना व्यापक स्वरूप भगवान भोलेनाथ का आप कहीं नहीं देख पाएंगे जो अगर इस समय भोजपुर के संदर्भ में माना जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम और विशालतम प्रतिमा के रूप में भोजपुर को देखा जाता है और इसी कारण जो है अगर हम देखें तो इसको ESI साइट के रूप में भी दर्जा दिया गया। सबसे पहले भगवान शिव के हम दर्शन कराते हैं। इस अद्भुत दर्शन में आप देखेंगे कि 1.5 क्विंटल पुष्पों से इस ओमकार को जो है सजाया गया है, शिवलिंग को सजाया गया है और ये महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव को प्रकृति का रूप भी माना जाता है और इसलिए यहाँ पर हम प्रकृति भी दिखाते हैं। पहाड़ों में बसे भगवान शिव का प्रकृति श्रृंगार करती है। एक तरफ बेतवा जो है कल करते हुए अभिषेक करती है और दूसरी तरफ जैसा कि हम देखते हैं कि बेलपत्र और हरियाली के द्वारा भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है, उसी तरह से चारों तरफ सावन के महीने में भोजपुर में भगवान भोलेनाथ का ये श्रृंगार आपको दिखाते हैं। कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर कतारबद्ध होकर आए हैं। अगर आप देखेंगे तो एक कतार हजारों श्रद्धालुओं की है जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और उन सबसे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले जयकारा लगाते हैं। आप लोग जयकारा लगाएंगे? बम बम भोले, हर हर भोले, बम बम भोले।
लंबी कतार है, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी कतार भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और ये मंदिर का पूरा की पूरा कॉरिडोर जो है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग ये दीक्षा नगर से आए। जी, आज व्रत है कि नहीं है? जी, एकादशी का है, वो है सोमवार। क्या भोलेनाथ का जो है कैसे कर रहे हैं अभिषेक पूजन, कैसे कर रहे हैं आप? सारी सामग्री के साथ आज पूजन होगी महादेव की। जी, क्या क्या है इस सामग्री में? इसमें नारियल है, बेल फूल, प्रसाद, कलावा, जनेऊ। गंगा जल भी। हाँ, कहाँ से आए आप? हम यही से भोपाल। अच्छा, व्रत किस किसने रखा है? आप दोनों ने कैसे करेंगे व्रत? जैसे करते। ये देख सकते हैं श्रद्धालु जो आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसको भी भगवान शिव के दर्शन कराने ले आए हैं आप? हाँ, इसको भी लेके आए हैं भगवान। एक बार फिर से हम जोर से जयकारा लगवाते हैं, बोलेंगे बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। भगवान शिव के आपको दर्शन करा रहे हैं। इस जो अगर बात करें तो एक अद्भुत, कहीं ना कहीं इस संदर्भ में आप देखेंगे तो ये भगवान शिव का ऐसा विशालतम शिवलिंग है जिसको विश्व धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु तो पहुंचते ही हैं, साथ में भगवान शिव का श्रृंगार भी एक अलग स्तर पर होता हुआ यहाँ पर नजर आता है। और ये जो नंदी हैं भगवान शिव के, इनकी प्रतिमा भी अगर आप देखेंगे तो ये कितनी विशाल है। और इस तरीके से भगवान भोलेनाथ यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अलग स्तर पर दर्शन करते लोगों को दर्शन देते नजर आते हैं। और एक बार फिर मैं आपको उसी शिवलिंग की तरफ ले जाता हूं जहां पर भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजे हुए हैं अपने विशालतम स्वरूप में। माँ द्रौपदी यहाँ पर पूजा करती है। इसको दो संदर्भों में माना जाता है, एक तो इसे पांडव कालीन माना जाता है और दूसरा इसको परमार कालीन माना जाता है। और इस तरीके से अगर हम सुबह से देखेंगे ही यहाँ पर भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। वाकई में जो रौनक यहाँ पर दिखाई दे रही है, शिव भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है, वाकई में बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। जगदलपुर का रुख कर लेते हैं और जगदलपुर में जान लेते हैं जीवनानंद से। जीवनानंद, किस मंदिर में आप मौजूद हैं? क्या कुछ माहौल है, कितने उत्साहित भक्त? देखिए, ओम ध्यान नित्य महेशार चंद्रंगिरी शन्यभंग जैसी शिव जी की परम महिमा है। उनकी जो जयकारे के साथ सभी शिवालय में उनकी पूजा अर्चना किया जा रहा है, क्योंकि ये पावन पवित्र जो सावन मास है, इस सावन मास में अगर महादेव की पूजा की जाती है तो मनोकामना पूरा होती है। यही कारण है कि इस सावन मास की आज दूसरा सोमवार है और यही वजह है कि श्रद्धालु सुबह से ही शिव मंदिर में जाके पूजा अर्चना करने में लगा है। इस समय मैं जगदलपुर के प्राचीन सैकड़ों साल पुराना जो राजा महाराजा के द्वारा निर्मित ये शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं कि सुबह से जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचे हैं और बाबा को जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करने में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि कहा जाता है कि इस पावन सोमवार में यदि कोई श्रद्धा मन से बाबा की पूजा अर्चना की जाए, जलाभिषेक करे या दुग्धाभिषेक करे तो उसका मनोकामना पूरा होती है। पुराणों की मान्यता है कि इसी सावन मास में माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए एक व्रत रखा था, वही पूरा सावन मास जो है पवित्र माना जाता है। यही वजह है। और दूसरी वजह भी बताया जाता है कि जो जब सागर मंथन हुआ था तो इसी सावन मास में ही भगवान शिव जी ने हलाहल को पान किया था। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इस पवित्र सावन मास जो है ये बहुत ही पूर्ण है। और यही वजह है कि सभी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और सबसे प्रिय जो बाबा की जो बेलपत्र है वो भी उनसे भी पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे। आप कहाँ से आए हैं? यही जगदलपुर से हूँ। अच्छा, सावन सोमवार है, क्या क्या बाबा को चढ़ाने के लिए आए हैं? बाबा को तो सभी चीज थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र, धूप, दीप, जल, दूध, जितना आदमी से संपन्न है उतना चढ़ाएं। भगवान तो एक जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जल से प्रसन्न होते नहीं वजह है। देखिए, पूरी साजो सामग्री के साथ यहाँ पर पहुंचे तो हैं। जीवनानंद हमारे साथ बने हुए थे और लगातार हमें दिखा रहे थे कि किस तरीके से उत्साहित भक्त नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। मोनिका हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, किस मंदिर में आप मौजूद हैं? और राजधानी रायपुर की बात करें, झमाझम बारिश भी हो रही है, क्या बारिश के समय भी मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है?
देखिए, राजधानी रायपुर के बुढ़ेश्वर मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये वही बुढ़ेश्वर मंदिर है जो बूढ़ा तालाब के किनारे स्थित है। काफी ज्यादा प्राचीन और काफी ज्यादा प्रसिद्ध ये मंदिर है। और सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं गर्भगृह में। गर्भगृह के दर्शन आप कर लीजिए, आईएनएच पर दर्शकों को भी दर्शन करवा दीजिए नेहा, क्योंकि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि भारी बारिश के बीच में भी जो लोग हैं वो यहाँ दर्शन करने यानी कि मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर बूढ़ा देव को आप देख पा रहे हैं। बुढ़ेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना के लिए यानी कि बुढ़ेश्वर भगवान, भगवान महाकाल, भगवान शिव के दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए दूर दराज से जो भक्तगण है वह दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। रुद्राभिषेक जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा अहम और सीधी तस्वीरें हम लाइव आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि रायपुर में बारिश जो है वह सुबह हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी थमी हुई है बारिश। और इसी बीच में जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हाथों में फूल माला, बेलपत्र, धतूरा, यहाँ तक कि जल और दूध लिए जो है मंदिर में यहाँ भक्तगण पहुंचे हुए हैं। लगातार जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। हर ओर जो मंत्र मुग्ध हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से सावन का दूसरा और पवित्र सोमवार, ऐसे में काफी अहम जो है सोमवार वो है। और लगातार जो भक्तगण हैं मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें सीधे आप देख लीजिए। और लगातार क्योंकि सावन में इस बार 4 सोमवार पड़ने हैं, ऐसे में दूसरे सोमवार में भी भक्तों की भीड़ देख लीजिए। लगातार जो मंत्रोच्चारण यहाँ पर हो रहा है और मंत्रोच्चारण के साथ साथ यहाँ पर भक्तगण जो है वह दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। चारों ओर एक मंत्र जो है वह गूंज रहा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मोक्षीय मामृतात्। ये जो मंत्र है वह चारों ओर गूंज रहा है। और गूंजे भी क्यों ना, भगवान शिव की भक्ति में रमे भक्त हैं और ये भक्तगण दर्शन करने दूर दराज से यहाँ आप तो कुल मिलाकर दूर दराज से यहाँ भी भक्त पहुंच रहे हैं और ओम नमः शिवाय का जाप हर कोई कर रहे हैं। केवल सब जो है शिव भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मोनिका बनी रहेगा हमारे साथ। और अब हम रुक कर लेते हैं जबलपुर का। फतेह सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। और फतेह, जबलपुर में क्या आज है, क्योंकि यहाँ पर संस्कार धानी कहा जाता है, यहाँ पर हर त्योहार की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। सावन के दूसरे सोमवार में कितनी रौनक आज जबलपुर में? जी बिल्कुल, यहाँ आपको बता दें आज सावन सोमवार का दूसरा सोमवार है यहाँ पर। और संस्कार धानी जबलपुर में एक ऐतिहासिक विशाल कांवड़ यात्रा यहाँ नर्मदा तट से ग्वारी घाट से यहाँ पर निकाली जा रही है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं जो बादशाह हलवाई मंदिर में, जहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ हैं जो कि पंचानन नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर जो रानी दुर्गावती है उनका ये काफ़ी प्राचीन मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ कुछ भक्त लोग मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं, मैडम कौन सा मंदिर है और क्या इतिहास रहा है इसका? ये पंचानन महादेव मंदिर है, काफ़ी प्राचीन है। ये 12वीं से 13वीं शताब्दी का मंदिर है। यहाँ रानी दुर्गावती की गुफाएं स्थित है और ये ग्वारी घाट रोड पर ये मंदिर स्थित है। और यहाँ पे वही लोग आ पाते हैं जिनको पंचानन महादेव बुलाते हैं। आप आज देख रहे होंगे आप हज़ारों की तादाद में कांवड़िया निकल रहे हैं, बट यहाँ पे कोई नहीं है। जब वो चाहेंगे उस दिन यहाँ भी भीड़ होगी। अच्छा, आप भी यहाँ पर पहुँचे, किस प्रकार पूजन अर्चन कर रहे हैं आप? हम विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया है और हम यहीं के हैं, मतलब डेली मंदिर आते हैं। हाँ। आप कहाँ से आए हैं और क्या मान्यता है इस मंदिर? मैं यहीं से आई हूँ, यहीं मेरा घर है। और ये मंदिर बहुत प्राचीन है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, यहाँ से विधि विधान पूजा अर्चन किया है। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या कुछ इतिहास रहा है और किस प्रकार सावन माह में यहाँ भक्त आ रहे हैं यहाँ पर? इस मंदिर को भगवान पंचानन महादेव मंदिर बोलते हैं। मंदिर को लोग बादशाह हलवाई मंदिर के नाम से जानते हैं। क्षेत्र का नाम है बादशाह हलवाई मंदिर। सावन महीने में यहाँ भगवान जी का रुद्राभिषेक, सुबह 5 बजे पट खुल जाते हैं। सुबह पट खुलते ही भगवान जी का रुद्राभिषेक, स्नान, श्रृंगार वगैरह होने के बाद भक्तों का दर्शन के लिए पट पूरे 12 बजे तक जल चढ़ाने का दिया जाता है। उसके बाद फिर 12 बजे मंदिर प्रशासन की तरफ से साफ़ सफाई और फिर उसके बाद फिर भगवान शिव जी का अभिषेक और फिर श्रृंगार होता है। कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर जबलपुर के तो सभी क्षेत्रों से भक्त आते हैं और बाहर से भी कई भक्त आते हैं। कुछ भोपाल से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से हैं। इस प्रकार के श्रद्धालु यहाँ पे आते रहते हैं।
कितना प्राचीन मंदिर है ये, आप यहाँ वर्षों से रहते हैं? ये हमारे तीसरी पीढ़ी है। तो देखा जाए तो जो हमारी पीढ़ी दर हमारे पिताजी बताते हैं, ये 11वीं से 13वीं शताब्दी का मंदिर है। और इस मंदिर की मान्यता ये है कि आप यहाँ से हजारों बार नीचे से गुजर जाएंगे तो माँ नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन इस मंदिर में नहीं आ पाते हैं भक्त ज़्यादा। जब भक्त भगवान बुलाते हैं वो भक्त यहाँ पे आ पाता है, नहीं तो अन्यथा यहाँ पे कोई भक्त ज़्यादा आ नहीं पाते हैं। बिल्कुल, यहाँ ये पुजारी थे और यहाँ पर भी इनका साफ कहना है कि जो जैसे पंचानन भगवान भोलेनाथ यहाँ पर बुलाते हैं वही भक्त यहाँ पर आ पाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर भी आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है और हम दिखा रहे हैं आपको सावन का दूसरा सोमवार है। मध्य प्रदेश के अलग अलग मंदिरों के आपको दर्शन करा रहे हैं और भीड़ जो है भक्तों की पहुंच रही है। हर हर महादेव के जय घोष के साथ यहाँ पर आपको बता दें श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और शिव की आराधना का महीना में सुबह से ही आपको बता दें कि शिव भक्त जो हैं वो भोले बाबा के साक्षात दर्शन पाने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। राजिम का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारी साथी सोमा शर्मा जुड़ चुकी हैं। तो राजिम में आप मौजूद हैं सोमा, और क्या रौनक आज देखने को मिल रही है, क्या कुछ आप हमें दर्शकों को दिखाएंगी? तो सोमा से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक आपको एक बार फिर से बता दें श्रावण माह के दूसरे सोमवार पर देश भर में बड़ी संख्या में महाकाल के भक्त उज्जैन भी पहुंच रहे हैं और श्रावण माह के दूसरे सोमवार पर महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के बाद 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए और फिर भस्म आरती के बाद पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवताओं की पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल का भव्य जलाभिषेक किया। इसके बाद भस्म से बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। भांग से सजा मस्तक, सूर्य का तिलक और रुद्राक्ष की माला में महाकाल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं शिव धरती पर अवतरित हो गए हों। मौके पर मौजूद सैकड़ों श्रद्धालु इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बने। पूरा परिसर जय श्री महाकाल के जय घोष से गूंज उठा। एक बार फिर से राज्य का रुख करते हैं और सोमा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोमा, राज्य में आप मौजूद हैं, क्या कुछ खास, कितनी रौनक आज? इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है प्रदेश का प्रयागराज कहा जाने वाला राज्य के कुलेश्वर महादेव मंदिर में। प्रयागराज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नदियों का यहाँ पर 3 संगम है, 3 नदियों के संगम के बीच में ये कुलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। मान्यता है कि अमरनाथ काल के दौरान सीता माता के द्वारा कुलेश्वर महादेव की स्थापना की गई थी। कुलेश्वर महादेव के मंदिर के 5 कोस में पंचकोशी महादेव स्थित है। सावन के प्रत्येक सोमवार पूरे सावन महाभक्त सभी भक्तजन यहाँ पर पंचकोशी की यात्रा जो है कुलेश्वर महादेव में जल चढ़ाकर प्रारंभ करते हैं और पंचकोशी की यात्रा का समापन भी यहाँ पर होता है। काफी मान्यता इस मंदिर की है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर प्रत्येक सोमवार के अलावा 12 माह यहाँ पर काफी भीड़ जो होती है कुलेश्वर महादेव में होती है। सुबह से ही रौनक देखने को मिल रही है और हमने आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों को दर्शन कराए। सोमा, आपका शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ जितने भी हमारे साथी जुड़े थे महाकाल और हर जगह से हमने आपको दर्शन कराया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।